प्लेसेबो इफेक्ट क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि प्लेसेबो इफेक्ट से बड़ी बीमारी भी ठीक की जा सकती है। मतलब एक बीमारी जो लाइलाज है, अगर एक व्यक्ति अपने दिमाग में ये विश्वास बैठा ले कि वो ठीक हो सकती है तो वो ठीक हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। और उदाहरण के रूप में ये बताया जाता है कि कुछ पेशेंट्स को फेक गोलियां दी गई, लेकिन उन्हें बताया नहीं गया, उन्हें तो ऐसे ही बताया गया कि ये वास्तविक गोलियां हैं, और वो वास्तव में ठीक भी हो गए। और सोनू शर्मा जी भी एक कहानी सुनाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कि अमेरिका में एक कैदी को मौत की सज़ा दी गई तो उस पर एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा गया। उससे कहा गया कि तुझे कोबरा से डसवाया जाएगा और तेरी मौत 10 से 20 सेकंड के अंदर हो जाएगी। तो उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और 2 सुइयां उसके हाथों में चुभो दी। तो उस कैदी को ऐसा ही महसूस हुआ जैसे कि कोबरा ने उसे डस लिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब उसके शरीर की जांच की गई तो उसके शरीर के अंदर से कोबरा का जहर निकला, और यह सबसे बड़ी बकवास है। बातें कही जाती हैं, लेकिन ये बीच में कुछ ज्ञानी लोग बातों को बड़ा चढ़ा देते हैं। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद के बारे में भी कहा था कि 700 पेज 1 घंटे में पढ़ लेते थे। एक अलग वीडियो में मैं उनके बारे में भी आपको समझाऊंगा। फिलहाल प्लेसिबो इफेक्ट की बात करते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि काम करता है, लेकिन उतना नहीं करता जितना कि आपने सुना है। प्लेसिबो इफेक्ट कैसे काम करता है, इसे ध्यान से समझो। असल में हमारे शरीर में जो सूजन कम करने वाले हार्मोन होते हैं और जो दर्द कम करने वाले हार्मोन होते हैं, और जैसे हमें अच्छा फील कराने वाला हार्मोन जैसे डोपामिन या एड्रेनलिन होता है, तो ये रिलीज़ हो जाते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज़ होता है तो ये हमें सर्वाइव की ताकत देता है। ठीक इसी प्रकार विभिन्न हार्मोन मिलके जिस जगह पे सूजन है उस सूजन को कम कर देते हैं और दर्द को भी कम कर देते हैं। इतना तो होता है। और एक और बात है कि जो झूठी धारणा के आधार पे एक व्यक्ति अपने मन में बीमारी पाल लेता है, वो बीमारियां भी इससे दूर हो जाती हैं, मतलब प्लेसिबो से दूर हो जाती हैं। अगर एक व्यक्ति बार बार रिपीट करता रहे कि मैं बीमार हूँ, नालायक हूँ, या मान लेते हैं कि उसे किसी ऐसी जगह पे भेज दिया जाता है जहाँ उसे सारे दिन यही सुनना पड़ रहा है, तो वो अंत में यकीन करके खुद को नालायक ही समझ लेगा। ये भी एक तरह का प्लेसिबो ही है। लेकिन हमें यहाँ पे यह समझने की ज़रूरत है कि वास्तव में वो व्यक्ति नालायक नहीं है, उसके अंदर झूठा विश्वास बैठा है, क्योंकि मनुष्य कंडीशनिंग का ही परिणाम होता है। तो उस कंडीशनिंग को दूर करने के लिए एक और झूठा विश्वास उसे दिया जाता है कि मैं लायक हूँ। तो जब उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है, कंडीशनिंग मजबूत हो जाती है, तो एक तरह से उसके जो सारे सिम्टम्स जो नालायक समझने पे दिख रहे थे वो हट जाते हैं। तो ऐसा हम कहते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट काम कर गया। लेकिन असल में ये तो वही बात हुई कि भाई एक भ्रम था और उस भ्रम को दूर कर दिया। और शरीर की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी ऐसे ठीक हो जाती हैं। और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब में जोसेफ मर्फी ने भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बताया है कि इससे लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, ऐसा उनका कहना है। और शायद उनको भी कुछ बीमारी थी और ठीक भी हुई थी। तो मैं कहना चाहूँगा कि तो कैसे हो जाती हैं, संयोग से हो जाती हैं। अगर वास्तव में उनकी बीमारी कुछ शरीर के दर्द या सूजन से संबंधित होगी और वो विश्वास कर लेंगे तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे। हालांकि इतिहास में ऐसे केस देखे गए हैं। आप कह सकते हैं कि वो महिला जिसके बच्चे कार के नीचे आ गए थे, उसने कार को कैसे उठा लिया, और जब उसके बच्चे बाहर निकले और उसने दोबारा कार को उठाने का प्रयास किया तो वो नहीं उठा पाई।
तो इससे में कुछ लोग कह सकते हैं कि लालचंद मीना, तुम्हारी नॉलेज कम है। क्या तुम्हें ये उदाहरण साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा? तो मैं कहूँगा कि ये वाला जो उदाहरण है, ये कार को उठाने वाला, इसके पीछे साइंटिफिक कारण है। इसके पीछे का कारण ये था कि जब मनुष्य बहुत ज़्यादा खतरा महसूस करता है, जैसे उसको दिख रहे थे कि उसके बच्चे जाने वाले हैं, मरने वाले हैं, तो उसको खतरा दिख गया, तो उसको करो या मरो का वो वाली सिचुएशन में आ गई वो। और ऐसी स्थिति में शरीर में एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब आपने देखा होगा कि कभी कभी अगर शेर हमारे सामने आ जाए अचानक से, तो शरीर हमारा इतनी गति से भागने लगता है कि उतना हम नॉर्मल स्थिति में कभी नहीं भाग सकते। तो वैसे ही उसने उठा लिया। तो इसके पीछे साइंटिफिक कारण है। और वैसे भी हम जानते हैं कि मनुष्य की शक्तियाँ अनलॉक नहीं होती पूरी तरह से। कुछ % हिस्सा होता है जो बचा रहता है, कुछ क्या ज़्यादा ही रहता है वैसे। लेकिन जो हम नॉर्मल ज़िंदगी में हमारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, हमारी क्षमता का प्रयोग करते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा होती है। और इसका उदाहरण हमें इससे स्पष्ट हो जाता है। लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं था। जब आदमी की जान पे आती है तो वो सर्वाइव करने के लिए कुछ भी कर जाता है, क्योंकि मनुष्य हमेशा से ही सर्वाइव करने के लिए ही तो पैदा हुआ है। तो प्लेसेबो काम करता है, विश्वास काम करता है, लेकिन उस तरीके से नहीं करता जिस तरीके से आपको अधिकतर समय बताया जाता है। इसका एक और कारण है, हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, इसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है, लेकिन उसे बड़ा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो बीमारी दवाई से ठीक होनी है वो दवाई से ही ठीक होगी। आपके शरीर में कुपोषण है और आप प्लेसिबो इफेक्ट के भरोसे बैठे हो, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी वो उदाहरण दिया था कि झूठी गोलियां दे दी गई थी और असर कर गई थी, तो वह आप लेके देख लो, आपके असर कर जाए तो, या आप किसी को दे के देख लो। ऐसा नहीं होता। अधिकतर मामलों में मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम से ही ठीक करती है। मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम या शरीर के दर्द या सूजन की प्रॉब्लम या महसूस करने की प्रॉब्लम, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। तो किसी भी अंधविश्वास में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग प्लेसिबो का साइंस का सहारा लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, एक बार उनसे पूछे कि आपने ये साइंस की किस किताब में पढ़ा है, कौन से रिसर्च पेपर में ये लिखा है। मैं एक दिन एक मैडम का इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर विश्वास करते हैं तो प्लेसिबो इफेक्ट शरीर में वो दवाएं क्रिएट भी कर देता है। तो ये वो कोबरा वाला एग्जाम्पल ही है एक तरह से, लेकिन ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। शरीर कैसे दवाई क्रिएट कर देगा अंदर? और साइंस भी इसे नहीं मानती कि ये मेरे हिसाब से नहीं कह रहा, मैं रिसर्च करके कह रहा हूँ। एक कैंसर पेशेंट का उदाहरण भी दिया जाता है कि उसका कैंसर ठीक हो गया था, लेकिन जब मैंने थोड़ा जांच पड़ताल की तो मुझे पता चला कि वास्तव में कुछ समय के लिए उसका सूजन ठीक हो गया था। और जैसा कि मैंने बताया कि सूजन और दर्द में प्लेसिबो काम करता है, और मूड में भी प्लेसिबो काम करता है, मतलब हमारे महसूस करने में भी काम करता है। तो जब मैंने इसकी जांच की तो मुझे पता चला कि उसका जो कैंसर था, उसकी सूजन वाली जगह ठीक हो गई थी आहिस्ता समय के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन अंत में उसकी मौत कैंसर से ही हुई थी। लेकिन लोगों ने इसे भी बड़ा चढ़ा के बता दिया कि उसका कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया था, जबकि हकीकत नहीं है। और वास्तव में यदि हुआ होगा तो वो कोई संयोग ही है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा आपके साथ में होने वाला है। इसीलिए प्लेसिबो इफेक्ट को समझो, लेकिन ध्यान से समझो। गूगल पे भी इसकी बहुत सी गलत जानकारियां हैं, तो प्रत्येक गूगल पेज का भरोसा करना भी ठीक नहीं है। मेरे कहने का मतलब प्रत्येक वेबसाइट का भरोसा करना भी ठीक नहीं है। प्रमाणित वेबसाइट पे जाओ, रिसर्च पेपर पढ़ो तो ही ठीक है। और वैसे गलती मुझसे हो सकती है, तो अगर कुछ गलत हो तो कमेंट करो।